नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीति गलियारे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक बाहुबली आनंद सिंह को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, जिस तरह से लगातार 4-5 दिनों से आनंद सिंह का जदयू के सिंबल पर मोकामा से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। आनंद सिंह ने जेल से निकलते ही घोषणा कर दी थी, ऐलान कर दिया था कि वो जदयू के सिंबल पर मोकामा से चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद ही इस पूरे प्रकरण में बवाल मच गया। जदयू के अंदर ही गुटबाजी शुरू हो गई और एक गुट ऐसा है जो जदयू में आनंद सिंह के चुनाव लड़ने पर सहमत है, तो वहीं दूसरा गुट ऐसा भी है जो नहीं चाहते हैं कि जदयू के सिंबल पर आनंद सिंह मोकामा से चुनाव लड़े, क्योंकि मानना है कि सुशासन की छवि खराब हो सकती है। वहीं दूसरा गुट का दलील यह है कि देखिए, अगर मोकामा से आनंद सिंह चुनाव लड़ते हैं तो जदयू की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि जदयू में ऐसा कोई उतने बड़े कद का जो है उम्मीदवार नहीं है जो जीत को सुनिश्चित कर सके। इसीलिए अगर आनंद सिंह चुनावी मैदान में आते हैं मोकामा से तो यह जदयू के लिए सही रहेगा। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है, दूसरा गुट ऐसा भी है जिसका मानना है कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो छवि है वो सुशासन की छवि रही है, और अगर अगर आनंद सिंह चुनावी मैदान में आते हैं, मोकामा से चुनाव लड़ते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि खराब हो सकती है। लगातार 20 वर्षों से जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार में कामकाज किए हैं, सुशासन की छवि बनाई है, लॉ इन ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल को लेकर के जिस तरह से वो बात करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं बट्टा लग सकता है और आनंद सिंह के इस चुनाव लड़ने को लेकर के जदयू के अंदर ही बवाल मच गया है। लगातार देखिए, आनंद सिंह जेल जाने से पहले और जेल से निकलने के बाद से ही वो जदयू को लेकर के मुखर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते नहीं थकते हैं। हालांकि आनंद सिंह ने यह भी कह दिया कि देखिए, हम निर्दलीय चुनाव भी लड़े, हम आरजेडी में गए तो जदयू के ही, यानी कि नीरज कुमार का नाम लेकर के वो कहते हैं, एमएलसी नीरज कुमार का नाम लेकर कहते हैं कि ऐसे ही लोगों के चलते जो है हम ये दिखाने के लिए, बताने के लिए गए थे कि हाँ, हमारी भी ताकत है, हम लड़ सकते हैं। तो ये जो बातें हैं वो राजनीति में एक बार फिर से जो है कह सकते हैं कि चर्चा में है। और आनंद सिंह अब जो बयान वो लगातार दे रहे थे 4-5 दिनों से, अब जेल से निकलने के बाद जो चर्चा थी उस पर कहीं ना कहीं आनंद सिंह एक लग रहा है ऐसा कि वो चुप्पी साध ली है। जदयू के सिंबल पर मोकामा से चुनाव लड़ने को लेकर के वो पूरे मामले पर कहीं ना कहीं अब थोड़ी कमी आई है। लेकिन आनंद सिंह बोलने में बेबाक है, किसी भी मुद्दे पर देखिए वो बेबाक अंदाज में बोलते हैं और इसी को लेकर के मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं। जब भी कोई सवाल होता है आनंद सिंह जो है चुपते नहीं है, वो अपनी बात रखते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आनंद सिंह अब इस पूरे प्रकरण पर बोलने से बच रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें जो है चुप्पी साध ली है और ऐसा माना जा रहा है कि पेच फंसा हुआ है। मोकामा में आनंद सिंह की उम्मीदवारी पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, बातें क्लियर नहीं हुई है और इसी को लेकर के आनंद सिंह गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात पहले करते हैं, फिर ललन सिंह से मुलाकात होती है, और अब अगर ऐसा होता, अगर सब कुछ बातें फिक्स्ड हो जाती तो आनंद सिंह जाहिर तौर पर वो बातों को सबके सामने रखते। लेकिन इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं क्लियरिटी नहीं हुई है, क्योंकि जदयू के अंदर भी कहा जा रहा है कि देखिए, सीट को लेकर के तो अभी बात हुई ही नहीं है। तो ऐसे में आनंद सिंह का फाइनल कैसे हो सकता है, आनंद सिंह के नाम पर सहमति अभी से ही कैसे हो सकती है, ये पार्टी के अंदर सब कुछ तय होगा, इस तरह से नहीं होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि आनंद सिंह के चुनावी मैदान में आने को लेकर के, मोकामा से चुनाव लड़ने को लेकर के अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि जदयू के लोगों का मानना है, जो सोर्स है उनका भी मानना है, जो सूत्र है उनका भी मानना है कि अभी अंदर में बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ है। ऐसे में आनंद सिंह के नाम पर इस तरह से घोषणा नहीं हो सकती है। आनंद सिंह जो भी कह रहे हैं वो बरबोलेपन में कह रहे हैं। देखते हैं आगे क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि ये भी खबरें हैं कि अगर ऐसा होगा तो आनंद सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में आ सकते हैं। हालांकि आनंद सिंह ने पहले भी घोषणा कर दिया था कि अगर हम जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं तो ठीक, अगर जदयू ने सिंबल नहीं दिया तो हम निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। यानी कि बड़ा खेल हो सकता है बिहार में और मोकामा में, क्योंकि अगर जदयू ने सिंबल नहीं दिया तो आनंद सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आएंगे और फिर समीकरण बदल सकता है मोकामा का और बड़ा खेल हो सकता है। यह भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखते हैं क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए
आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री